और अब डालते हैं उन 3 खबरों पर नजर जिन पर आज हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और पहली खबर जो आ रही है वो है संसद से जुड़ी हुई। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। बजट को लेकर यह व्हिप जारी किया गया है। डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। और संसद में ही महागठबंधन के सांसदों का आज प्रदर्शन होना संभव है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और तीसरी खबर दिल्ली से जुड़ी है। विधायकों की बात नहीं सुन रहे अधिकारी, ये कहा है दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। और अब बड़ी खबर के मुताबिक आपको बता दें, संसद में आज सरकार बजट को पास करा सकती है। इसे लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उनको आशंका है कि सरकार बजट पर अब आगे चर्चा ना कराकर गिलोटीन के रास्ते इसे पास करा सकती है। तो सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी ने अपने सांसदों को कहा है और कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के सभी विपक्षी सांसद आज संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को लेकर होने जा रहा है। आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर बनाए गए कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन महागठबंधन यह कह रहा है कि इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, क्या तैयारी है महागठबंधन की आज? अनंत, आप समझ सकते हैं, हर चीज राजनीति के चश्मे से देखी जा रही है और ये बड़ा मौका है महागठबंधन के लिए। उनका कहना है कि जब पिछली बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी, उस वक्त जातीय सर्वे के बाद एक बिल लाया गया था बिहार में और पारित भी हुआ था वो, जिसमें जो आरक्षण की सीमा है उसको 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। वो कानून तो बन गया था बिहार विधानसभा से पारित होकर, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जाहिर है अब चूंकि चुनाव आने वाला है तो अब महागठबंधन ने ये अपने तुरीन से ये तीर निकाला है और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, लेकिन सरकार अगर चाहे, जैसे तमिलनाडु में किया गया था, 69% की 69% का जो आरक्षण की सीमा थी उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया। और 9वीं अनुसूची में प्रावधान यह है कि जो चीज संविधान की 9वीं अनुसूची में चली जाती है उसको अदालत या कोई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यही डिमांड की जाएगी और महागठबंधन के जितने सांसद हैं बिहार के, कांग्रेस के, आरजेडी के, सीपीआई एमएल के, वो सभी आज संसद भवन परिसर में इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है इस मामले को सदन के अंदर भी उठाया जाए। जी प्रशांत, ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार का स्टैंड इस पर अभी तक क्या सामने आया है, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनका स्टैंड अब तक क्या सामने आया है? नहीं, देखिए अनंत, बड़ी दिलचस्प बात है, जब ये बिल पारित हुआ था और आज भी वहां पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने ही इसका समर्थन किया था, तो बीजेपी भी इस कानून के पक्ष में है। बीजेपी ने बाकायदा इस बिल के, इस कानून के पक्ष में वोट किया था जब ये बिल पारित हुआ बिहार विधानसभा में। सरकार का कहना है कि अब चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट इसको देख रहा है, सरकार की तरफ से ही इसको कोर्ट में चुनौती, पटना हाई कोर्ट ने जो रद्द किया था उसको बिहार सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो सरकार का कहना है कि हम लोग इसके पक्ष में हैं, अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसको देख रहा है, हम जोरदार तरीके से इसको कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन 9वीं अनुसूची का जहां तक बात है, इस पर अभी मामला साफ नहीं है कि सरकार का क्या स्टैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रशांत। और अब आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता अधिकारियों के रवैये से बेहद परेशान हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कई अधिकारियों की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई शिकायतें आई जिसमें कहा गया है कि अधिकारी विधायकों के फोन कॉल्स और चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दे रहे। ये बहुत ही गंभीर मामला है। विजेंद्र गुप्ता ने इस पर चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अधिकारी जो है समय पर संसद में नहीं पहुंचते और उन्होंने कई शिकायतें आगे की और उन्होंने कहा कि संसद में जो है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और कॉल और चिट्ठियों के जवाब ना आने से विधायकों के
इस बात पर विजेंद्र गुप्ता ने ये चिट्ठी लिखी है। तो ये मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है और विजेंद्र गुप्ता ने चिट्ठी लिखकर इस बात की शिकायत की है। तो चिट्ठी की कुछ मुख्य बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन इस चिट्ठी में और क्या कहा गया है ये आपको विस्तार से हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है सचिव को, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मामले मेरे संज्ञान में लाए गए। विधायकों की चिट्ठी कॉल का जवाब अधिकारी नहीं दे रहे हैं। विधायकों की बात नहीं सुनना एक गंभीर मामला है। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अच्छा व्यवहार हो, विधायकों की शिकायत पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो, ये तमाम बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। हमारे संवाददाता अश्विन सिंह इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, बताइए अब आगे किस विजेंद्र गुप्ता ने चिट्ठी जो लिखी है, अब इस पे आगे किस तरह से कार्रवाई होनी संभव है? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही थी पिछले 5-10 सालों में कि जो अधिकारी हैं वो सरकार की नहीं सुनते, विधायकों को नहीं सुनते, मंत्री की नहीं सुनते और मनमानी करते हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी विजेंद्र गुप्ता पर निशाना साधा जब लेटर 19 तारीख का ये पत्र जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने जो विधानसभा के सेक्रेटरी हैं रंजीत सिंह, उनको पत्र लिखकर कहा है कि उनके संज्ञान में ऐसा मामला आया है कि कुछ विधायकों के जो फ़ोन कॉल हैं, मैसेज हैं, जब वो अपने शिकायतों को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं तो वो अधिकारी उनके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ना ही उनकी बातों को सॉल्व करते हैं, समस्याओं को। ये गलत है, जबकि ये कहा गया था कि साल 2020 में एक प्रॉपर एसओपी जारी किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा अधिकारियों को लेकर कि जब भी कुछ ऐसा कुछ इशू आएगा, जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक आपके पास कोई समस्या को लेकर पत्र लिखेगा या आएगा, उसको आपको सुनवाई करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जो जनता के बीच में काम करता है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। इसके बाद साल 2020 में एक जो भारत सरकार है उसका भी एक पत्र था, क्योंकि केंद्र राज्य होने की वजह से, ये यूनियन टेरिटरी होने की वजह से केंद्र सरकार का भी जो नियम है वो भी लागू किया गया था। तो इसलिए विजेंद्र गुप्ता ने कल पत्र में ये भी लिखा कि जो दिल्ली के सांसद हैं और विधायक दोनों के लिए ये मान्य होगा कि आप जितने भी अधिकारी, जो भी अधिकारियों से पूछा जाता है, जो भी मांगा जाता है, अधिकारी विधायकों को और सांसदों को तुरंत समय मिलने पर ही तुरंत जवाब दें। अगर वो डिले करते हैं 15 दिन से ज़्यादा तो उसका जवाब दें कि क्यों ये देरी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है अब कि देखिए, हम जब ये वादे करते थे, हम जब वादा करते थे कि अधिकारी नहीं सुनते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकारी काम करते हैं, दिल्ली सरकार के लोग सुनते नहीं हैं उनकी बातें, तो आम बीजेपी कहती थी कि ये बहानेबाजी है, ये एक तरीके से काम नहीं करने की प्रवृत्ति है, इसलिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इस लेटर के बहाने आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर हमला बोलने का। शुक्रिया अश्विनी, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।